नमस्ते दोस्तों, मैं सत्येंद्र भदौरिया, रिटायर्ड डीसीएफ, मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। आज मैं ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर एक जो बहुत ही प्रोमिनेंट मेडिसिनल प्लांट रहता है और गरीब लोगों का आलमंड है। ये है जो आदिवासी लोग बहुत कॉमनली इसका यूज़ करते हैं। वो चारोली बोलते हैं या इसको ये अचार भी बोलते हैं। ये जो पेड़ है, ये पेड़ मैं बताना चाह रहा हूँ, ये पेड़ अचार का है। अचार के पेड़ की एक बहुत ख़ास बात आप देखिए, इसकी पेड़ों की पहचान जैसा मैंने पहले ही बताया उसकी स्किन से भी की जाती है। जो इसकी छाल है वो छाल बहुत पर्टिकुलर है, छोटे छोटे फिशर्स में बटा हुआ है। ये छाल ही इसकी एक तरह की दूर से देखकर पहचान की जाती है। ये पेड़ ये इस छाल से पहचाना जाता है और इसमें थोड़ा कालापन लिए हुए है। तो ये अचार या बॉटनिकल नेम कहूँ तो बुकनेनिया लैंजॉन। तो ये पेड़ है और ये ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाया जाता है। नेचुरली जंगल में काफ़ी पाया जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे इसको हुआ क्या कि इसका जो उपयोगकर्ता लोग जो हैं वो मेनली आदिवासी लोग, ग्रामीण लोग हैं। उन लोगों ने इसमें क्या होता है, फल जो लगते हैं वो ऊपर लगते हैं, पेड़ के ऊपर आखिरी में। तो वहाँ जो फल लगते हैं तो उनको तोड़ने में लोगों को दिक्कत होती है। तो वो क्या करते हैं, उन्होंने कहा बजाय तोड़ने के नीचे से ही काट लो। तो इस तरह वो इसका पेड़ को काट कर और वो पूरी जो अचार है या चिरौंजी है वो इकट्ठा कर लेते हैं। अचार के जो फल रहता है उसमें जो पल्प रहता है वो खट्टा मीठा रहता है और उसकी जो फोड़ के जब निकालेंगे तो उसके अंदर चिरौंजी निकलती है। चिरौंजी जो मार्केट में हम लोग जो ड्राई फ्रूट्स के रूप में यूज़ करते हैं वो चिरौंजी इसी पेड़ से निकलती है। ड्राई डेसिडुअस जंगल में ये पाया जाता है, जहाँ रेनफॉल 700-800 मिलीमीटर के आसपास है। ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट वो उसके स्पेसिफिकेशंस हैं वो मिल सकते हैं। और इसकी एक और जो पहचान है वो इसके पत्तियों से भी करते हैं। मैं पत्ती दिखाना चाहूँगा आपको। ये पत्तियों का इनका पैटर्न है। तो ये पत्ती आप देख पा रहे हैं, इसमें इंटायर लीफ है, अर्थात पत्ती पूरी है। पत्ती में क्या है, पत्ती में कोई कटान फटान उसमें नहीं है, तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो कटान ना होने कारण ये हमें इंटायर दिखती है और इसमें जो वेनेशन है वो स्पेसिफिक है। लाइरेट कहते हैं इस तरह की पत्ती को, बट खैर इसको पत्ती को देख लीजिए। और ये पेड़ के तने से इसका आइडेंटिफिकेशन होता है। अब इसके उपयोग की बात अगर हम करें तो उपयोग इसका एज ए ड्राई फ्रूट तो होता ही है, बादाम के बराबरी पे माना जाता है। और दूसरा, इसमें जो इसकी जो रूट का एक्सट्रैक्ट है वो बुखार वगैरह में भी उपयोग किया जाता है। अन्य कई औषधि गुण इसमें हैं। मूल उद्देश्य मुझे यहाँ बताने का ये है, हम इसको पेड़ को पहचानें और लोगों से इसको काटने से मना करें। अगर तोड़ना है तो उसको ऊपर से कोई बांस में कोई डगना ले और उससे तोड़ें। ऊपर लगते ऊपर ही हैं, फल ऊपर ही लगते हैं। अधिकांश फलों में, पेड़ों में फल ऊपर ही लगते हैं, इसमें भी फल ऊपर लगते हैं। लेकिन जो हमारे आदिवासी भाई हैं, ग्रामीण भाई हैं, वो इसको काटते हैं। उस काटने पर हमको सबको समझाइश देनी है कि वो काटे नहीं। तो अगर ऐसा हो सकता होगा तो हमारा ये ज़्यादा समय तक चलेगा। अब ये धीरे धीरे रेयर की कैटेगरी में आने लगा है। कुछ जंगलों में पहले बड़ी मात्रा में यह हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे ये जंगल में चूँकि काट के लोग इसका फल काट कर इकट्ठा करते हैं, जिसके कारण इसको काफ़ी जंगल में नुकसान हुआ है। इसका प्लांटेशन करना भी आसान नहीं है। प्लांटेशन करने के लिए बीज से उगाते हैं, तो बीज से उगाया भी तो काफ़ी सारे पौध नर्सरी लेवल पे ही काफ़ी पौध मर जाती है। उसका रोपण भी सक्सेसफुल नहीं होता है। मैंने भी बहुत प्रयास किए हैं, बट सक्सेस रेट इसका सिर्फ 2 या 3% रहता है। तो लगाना मुश्किल है। तो नेचुरली जो आ रहा है उसको काटना तो आसान है, लेकिन यदि हम काटने से रोक सकें, लोगों को समझा सकें कि इसको काटना नहीं है, सिर्फ इसको तोड़ लें किसी बांस की सहायता से, तो ये ज़्यादा समय तक ये चलेगा। और ये पेड़ जो मैं दिखा रहा हूँ
ये पेड़ भी, इसकी उम्र कम से कम 30 साल है। तो 30 साल की भगवान की मेहनत जो हमारे अनजान ग्रामीण लोग हैं वो एक दिन में उसको निपटा देते हैं। तो पूरा इसका अच्छा, ये कॉपीसर भी नहीं उतना अच्छा, कॉपीस भी नहीं आता, तो फिर इस तरह से इसका नुकसान लगातार होता रहेगा। तो फिर देर सवेर ये पौधा दुनिया से, हमारे ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट से लगभग विलुप्ति हो जाएगा। थैंक यू।